कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुहावरे को पढ़ेंगे और समझेंगे। मुहावरों से भाषा प्रभावशाली होती है। इसके सामान्य अर्थ न प्रकट करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो आइए इस मुहावरे पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 16 मुहावरे। मुहावरे सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मुहावरों से भाषा को रोचक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुहावरा अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक अन्य और विशेष अर्थ को प्रकट करता है। तीसरा, मुहावरा एक वाक्यांश होता है। यहाँ पर हमें कुछ मुहावरों के उदाहरण दिए गए हैं और उनके वाक्य में प्रयोग दिए गए हैं। तो आइए इन मुहावरों को पढ़ते और समझते हैं। पहला है, प्रधानाचार्य ने प्रार्थना सभा में मेरी पीठ थपथपाई। यानी मुहावरा है पीठ थपथपाई, जिसका मतलब होता है शाबाशी देना। तो पीठ थपथपाई, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि पीठ को ऐसे करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। मुहावरा विशेष अर्थ बताता है, अर्थात जिसका मतलब है शाबाशी देना। इसीलिए कहा जाता है कि मुहावरा अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ हमें देता है। अब है हमारा दूसरा, राणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। हवा से बातें करता था कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो सच में हवा से बातें करता हो, नहीं। हवा से बातें करता था मतलब वो बहुत तेज चलता था, उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। हवा से बातें करना एक मुहावरा है। इसका विशेष अर्थ होता है तेज दौड़ना। क्या होता है? तेज दौड़ना या तेज चलना। तीसरा है, अचानक वर्षा आ जाने से समारोह में रंग में भंग पड़ गया। रंग में भंग क्या है? मुहावरा रंग में भंग पड़ना, यानी विपत्ति आना, ये बाधा आ जाना, रुकावट आना। तो इसे क्या कहेंगे? रंग में भंग पड़ना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है शुभ काम में बाधा का आ जाना। जब हम कुछ अच्छा काम कर रहे हो और कोई विपत्ति या कोई परेशानी आ जाती है तो कहा जाता है रंग में भंग पड़ जाना। अगला है, आज प्रधानाचार्य ने निर्वाण कार्य का श्री गणेश कर दिया। श्री गणेश करना यानी प्रारंभ करना। श्री गणेश करना यहाँ पर एक मुहावरा है, जिसका अर्थ, एक विशेष अर्थ ये होता है काम शुरू करना, किसी भी काम का आरंभ कर देना श्री गणेश करना कहलाता है। यहाँ पर कुछ और मुहावरे दिए गए हैं। पहला, अंग अंग ढीला होना, अर्थात बहुत ज्यादा थक जाना। इसका वाक्य में प्रयोग होता है, सारा दिन काम करने के बाद माँ का अंग अंग ढीला हो गया, अर्थात माँ बहुत थक गई। दूसरा है, आंख खुलना, अर्थात होश आना या किसी स्थिति से अवगत होना। जब परीक्षा में परिणाम अच्छा न आया तो सोहन की आंख खुल गई। प्रश्न तीसरा है, आंखों में धूल झोंकना। क्या है? आंखों में धूल झोंकना तीसरा हमारा उदाहरण है, अर्थात किसी को धोखा देना। माता पिता की आंखों में धूल झोंककर वह पढ़ाई की जगह चित्रकला कर रहा था। तो यह आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग है। अगला उदाहरण है चौथा, अगर मगर करना, अर्थात किसी बात को टालमटोल करना। शाम से पुस्तक मांगने पर वह अगर मगर करता रहा, अर्थात वह पुस्तक देना नहीं चाह रहा था। पांचवा है हमारा, घी के दिए जलाना, अर्थात खुशियां सेलिब्रेट करना, खुशियां मनाना।
तो राम जी के अयोध्या वापस लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए या घी के दीपक जलाए, अर्थात उन्हें खुशी का त्योहार मनाया। छठा उदाहरण है घोड़े बेचकर सोना, अर्थात निश्चिंत होकर सोना, बेफिक्र सोना। बेटी की शादी करके मोहनलाल घोड़े बेचकर सो गया। सातवां उदाहरण है दांतों तले उंगली दबाना, अर्थात हैरान हो जाना। ताजमहल को देखकर पर्यटक दांतों तले उंगली दबा लेते हैं क्योंकि ताजमहल बहुत ही सुंदर है। उनकी सुंदरता को देखकर वे आश्चर्य करने लगते हैं। आठवां उदाहरण है नमक मिर्ची लगाना, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना या बताना। तुमने छोटी सी बात को नमक मिर्च लगाकर इतनी बड़ी बना दिया, यानी बात का बतंगड़ कर दिया। नौवां उदाहरण है पेट में चूहे कूदना, अर्थात तेजी से भूख लगना। माँ मुझे खाने को कुछ दे दो क्योंकि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। 10वां है फूले न समाना, अर्थात बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर राम के पिताजी फूले न समाए। 11वां लोहा मानना, यानी दूसरों की ताकत को मानना। सारा संसार भारत का लोहा मानता है। 12 है 9-2-11 होना, अर्थात गायब हो जाना या फिर भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। चींटी की चाल चलना, यानी बहुत ही धीरे धीरे चलना। जैसे चींटी धीरे धीरे चलती है उसी तरीके से धीरे चलना। चींटी की चाल चलते समय लोग समय पर कोई काम नहीं कर पाते क्योंकि वो बड़ा मंद मंद चलते हैं, तो वह समय पर कोई कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते। नानी याद आना, अर्थात बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाना। परीक्षा के समय तो बच्चों को नानी ही याद आ जाती है। 15 है नाक में दम करना, अर्थात बहुत दुखी होना। हमारे पड़ोसी ने तो नाक में दम कर रखा है। 16 है मुंह में पानी आना, अर्थात जी ललचाना। गोलगप्पे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। 17 है उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना काम निकालना। नेताजी की खुशाब मत करके आखिर तुमने अपना उल्लू सीधा कर ही लिया, यानी नेताजी से तुमने अपना कार्य करवा ही लिया। 18 है हाथ मलना, अर्थात पछताना। सीमा पहले तो पढ़ी नहीं, अब हाथ मलने से क्या फायदा। तो आइए देखते हैं हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। सामान्य अर्थ को विशेष अर्थ बनाने वाले शब्द मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे भाषा को चटपटी, रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ मुहावरे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।